हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के स्पॉयलर्स के बारे में। और इस बार का स्पॉइलर रियली गजब है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्त इस बार का मैन ऑफ द मैच पता है कौन है? कुरामा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किशिमोटो कर क्या रहे हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? भाई आपका काम है कि आप मांगा लिखो, आप बस मांगा लिखने के लिए बने हो दोस्त। दिस इज अनएक्सपेक्टेड। अगर मैं स्पॉयलर्स की बात करूँ तो स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग हिमावारी के अंदर मिनी डोरेमोन है, आई मीन मिनी कुरामा है। क्या कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैंने तो पिछली बार एक प्रेडिक्शन लगाई थी और मुझे नहीं पता था कि वो सच हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नारुतो के नारुतो की फॉर्मेशंस क्या थी जिसकी वजह से बोरुटो के पास वो पावर नहीं है, या मैं यूं कहूं कि बोरुटो के अंदर मिनी कुरामा क्यों नहीं है और वो हिमावारी के अंदर क्यों है। व्हाट द लॉजिक इज दैट? अगर हम सोचे तो क्या हो सकता है। मेन बात यह है स्पॉयलर्स के अंदर कि इस बार स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा कम आए हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद अगर बहुत सारे स्पॉयलर्स आ जाएं तो मुझे गालियां मत देना बीच में। स्पॉयलर्स के अंदर ये चीज तो कंफर्म है कि हिमावारी के अंदर मिनी कुरामा है, लेकिन वो कैसे डेवलप हुआ ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है। इसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? वैसे तो पहले मैंने दे दी है, लेकिन उससे माइंड मत करना ज्यादा, क्योंकि मैंने सिर्फ वो मजाक में बोला था और वो सीरियसली कैसे हुआ मुझे नहीं पता। यहाँ ये तो कंफर्म है कि बोरुटो वर्सेस कावाकी की फाइट तो नहीं, लेकिन हाँ एक बैटल जरूर होगा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जिसके अंदर हो सकता है बोरुटो इसलिए उसके पास गया है। जैसे भी थ्योरीज निकल के आ रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बोरुटो इसलिए गया है क्योंकि वो अकेला जूरा से नहीं लड़ सकता है। इवन लास्ट टाइम भी तुमने देखा होगा चैप्टर 4 के अंदर जब फर्स्ट टाइम जूरा की टीम आई थी, यानी सारे के सारे सेंजूस आए थे, उस टाइम पर बोरुटो ने कोड से मदद मांगी थी, लेकिन कोड ने वहाँ मना कर दिया था। तो इस बार हो सकता है बोरुटो सीधा फोर्स लेके जाएगा जूरा के पास, और मुझे नहीं लगता कि कावाकी इतनी जल्दी मान जाएगा, क्योंकि भाई वो कावाकी है। और भले वो मान भी गया उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो पूरी लॉयल्टी के साथ बोरुटो के साथ मिलकर फाइट करेगा जूरा एंड हिदारी से। उसके दिमाग में पहले ये रहेगा कि भाई पहले मैं बोरुटो को ठोकूं, और कुछ पता भी नहीं है इसका। और स्पॉयलर्स के अंदर तुम देख सकते हो कि ऐसे ही नहीं, ये बंदा कावाकी बोरुटो के ऊपर ब्लैक रॉड से अटैक कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा और मेन मुद्दा है कुरामा का। मुझे कसम से बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप कैसा रहा। दूसरे चैप्टर 9 के अंदर बोरुटो एंड कावाकी लड़ते लड़ते अपने अपने कारमा को भी यूज कर रहे हैं। बोरुटो ने पहली बार अपना कारमा यूज किया है, और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कावाकी ने अपना कारमा एक्टिवेट किया था पहले, उसी टाइम पर बोरुटो का भी कारमा रिएक्ट किया करता था। एंड सेम वे यहाँ भी यही हुआ है कि कावाकी बोरुटो से लड़ने के लिए अपना कारमा एक्टिवेट करता है, देन बोरुटो भी अपना कारमा एक्टिवेट करता है। एक्चुअली वो एक्टिवेट नहीं होता है, एक्चुअली उसका कारमा खुद ब खुद रिएक्ट करता है। उसी तरह से इस बार भी यही काम हुआ है। लेकिन क्यों? पहले की बात बताओ तो पहले बोरुटो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन इस टाइम पर बोरुटो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कारमा रिएक्शन थोड़ा मुझे सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि कोड ने भी अपना कारमा एक्टिवेट किया, लेकिन बोरुटो का कारमा एक्टिवेट नहीं हुआ। बट कावाकी अपना कारमा एक्टिवेट करने वाला है, और कावाकी के कारमा एक्टिवेट करने के साथ साथ बोरुटो का भी कारमा एक्टिवेट हो जा रहा है, जस्ट लाइक द पास्ट। क्या मैं मानूं कि मोमोशिकी यहाँ डर गया, या बात कुछ और है यहाँ पर, या फिर ये कारमा का कुछ और रिएक्शन है? आई डोंट नो। और मेरे ख्याल से अभी भी कार्मिक फॉर्म को हमें बहुत कम ही दिखाया गया है। जितना भी हम जानते हैं कार्मिक फॉर्म के बारे में वो बहुत कम है। एंड मुझे लगता है कि कावाकी को थोड़ा बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो टाइम है जब कावाकी खुद ब खुद बिल्ड होगा और उसे कुछ फाइट्स का मौका मिलेगा। देखो बहुत मुश्किल है कावाकी के लिए, क्योंकि बंदे ने ट्रेनिंग ही नहीं की है पूरे साल, लगभग 3 साल तक बंदे ने ट्रेनिंग नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी की है नारुतो एंड हिनाटा की, कि ये लोग कुछ कर न बैठे। प्रॉपर्टी में वैसे ही 3 हिस्से हो चुके हैं। बात तो सही है। अब दूसरी बात करें तो यहाँ बात थोड़ी सी फैल चुकी है कि जो जूरा एंड हिदारी आए थे, ये दोनों के दोनों 9 टेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मिनी 9 टेल्स जो एक्चुअली जूरा को चाहिए, लेकिन वहाँ से हिमावारी को इनोजिन निकाल लेता है। एंड यहाँ पर शिकडाई को तो मानना पड़ेगा कि शिकडाई सीधा बैटल ले रहा है जूरा से। अगर यहाँ शिकमारू होता तो कब का निकल चुका होता। रियली बता रहा हूँ, इस एज में शिकमारू बहुत ज्यादा भागता था। एंड यहाँ शिकडाई को देख लो, लौंडा सीधा भिड़ गया। और शिकडाई शैडो पैलेस से जुत्सु इसलिए यूज करता है जिससे वो जूरा को डिस्ट्रैक्ट कर सके एंड इनोजिन हिमावारी को निकाल सके। यहाँ पर जूरा बोलता है कि भाई डिस्ट्रैक्ट मत कर मुझे, क्योंकि तू मुझे संभाल नहीं सकता है। यहाँ पर जूरा अपनी न्यू एबिलिटी को यूज करता है, जिसके
अंदर वो अपनी एक आई बंद करता है और दूसरी आई से कुछ 9 टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा बनाता है एंड वो शायद वो शिकडाई के ऊपर ही उस बॉम्ब को मारेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते फिलहाल क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फुल स्पॉइलर मेरे पास अभी नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बोरुतो को मोमोशिकी का डर बहुत ज्यादा है और ये डर तब तक रहेगा जब तक मोमोशिकी उसके अंदर से निकल नहीं जाता या फिर मोमोशिकी बोरुतो के साथ नहीं हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चीज थोड़ी इस बार अलग होनी चाहिए, जस्ट लाइक जैसे जुजुत्सु काइसेन के अंदर हो रहा है, सुकुना निकला किसी और के अंदर गया और उसके बाद सभी उससे फाइट कर रहे हैं, वो चीज होना चाहिए क्योंकि उससे ये होगा कि इसके अंदर भी कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुछ नया नहीं होगा, क्या बोले जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अबे साले। फिर भी कोई बात नहीं, इस चीज का फॉर्मेशन कुछ अलग ही होना चाहिए। बाकी वीडियो तुम्हें कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। एंड स्पॉयलर्स बिल्कुल भी नहीं आए हैं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो भी स्पॉयलर आए हैं वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। एंड देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करो, उससे भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।